एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं समर वेकेशन में, गर्मियों की छुट्टियों में अपने बेटे का रूटीन रखती हूँ। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि समर वेकेशन में बच्चों का रूटीन बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। तो गाइज़, सबसे पहले मैं अपने बेटे को मॉर्निंग में उठाती हूँ। जैसे मेरा बेटा अगर 6 o'clock जाता है स्कूल, तो उसे 8 o'clock जगाती हूँ और ज़्यादा देर तक मैं नहीं सोने देती, क्योंकि ज़्यादा देर तक सोने से वही हैबिट हो जाती है। 1 महीने तक अगर डेली बच्चा इतने देर तक उठेगा तो फिर वही हैबिट में हो जाता है। फिर जब स्कूल खुलते हैं तो जाने में बहुत ज़्यादा उसे परेशानी होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालना चाहिए समर वेकेशन में। तो थोड़ा फ्रीडम भी बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में देनी चाहिए। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने मेरा बेटा नहा कर बिल्कुल फ़्रेश होकर फ्री हो गया था, तो मैंने उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है, जो कि वेज उत्पम है और उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके का नए नए ब्रेकफास्ट देते रहिए। गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो गाइज़, आप वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपसे आगे शेयर करूँगी कि जब मेरा बेटा छोटा था, तो LKG UKG या फर्स्ट सेकंड क्लास में था, तो मैं किस तरीके से अपने बेटे का रूटीन रखती थी गर्मियों की छुट्टियों में, जो इजीली उसका हॉलीडे होमवर्क फिनिश हो जाता था। तो गाइज़, यहाँ पर मेरे बेटे ने कर लिया है ब्रेकफास्ट और यहाँ पर मैं अपने बेटे को मॉर्निंग में चैप्टर रीडिंग का और लर्निंग का काम करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि छुट्टियों से पहले जितना स्कूल में सिलेबस करवाया होता है उसे कंप्लीट भी कर लेता है, अगर इस तरीके से हम बच्चे का टाइम टेबल बनाएंगे। तो गाइज़, यहाँ पर मॉर्निंग के टाइम पे मैं उसे चैप्टर रीडिंग का या फिर लर्निंग का काम देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में बच्चे का माइंड एकदम फ्रेश रहता है। तो यहाँ पर मेरे बेटे ने 2 घंटे तक पढ़ने के बाद अब वो देख रहा है टीवी। तो इस तरीके से जैसे जब बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है मॉर्निंग में, तो उसे फ्री छोड़ देना चाहिए, या फिर अपनी हॉबी, जो भी उसकी हॉबी है वो करने देना चाहिए, या फिर थोड़ा मोबाइल भी लेता है तो वो भी दे देना चाहिए। टीवी अगर देखता है तो बच्चा टीवी देखने देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बर्डन बच्चों पे नहीं डालना चाहिए गर्मियों की छुट्टियों में, और बच्चा भी खुश रहता है और जो है उसका पढ़ाई भी होती रहती है और पेरेंट्स भी परेशान नहीं होते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर मेरा बेटा कर रहा है मेरी हेल्प। तो मैंने उसे आलू कट करने के लिए दिए थे। इस तरीके से छुट्टियों में, जैसे गर्मियों की छुट्टियों में, अगर हम बच्चों से हेल्प लेंगे तो बहुत बच्चे भी खुश रहते हैं और हमारी हेल्प भी हो जाती है, और इस तरीके से बच्चे और पेरेंट्स में अटैचमेंट भी रहता है। तो क्योंकि बच्चे पूरे दिन ना तो पढ़ाई करते हैं और ना ही खेलते हैं, ना ही हॉलीडे होमवर्क करते हैं, तो जब भी बच्चे फ्री हों तो बच्चे से हेल्प ले लेनी चाहिए, और जो है इससे हमारी काफ़ी हेल्प भी हो जाती है और बच्चे को नया काम करने में खुशी भी मिलती है कि चलो हमें कुछ नया करने को मिल रहा है। अगर बच्चे का मन नहीं है मम्मी की हेल्प करवाने का, घर में कोई भी हेल्प करवाने का, तो बच्चे को कभी भी डांटना नहीं चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए। अगर प्यार से समझाएंगे ना तो बच्चा ज़रूर मानेगा और आपकी हेल्प भी करेगा। तो देखिए, मैंने उसे आइसक्रीम कट करने के लिए दी थी। यहाँ पर मेरा बेटा आइसक्रीम कट कर रहा है और मैंने उसे बोला था, मैंने बेटा आप सबको सर्व करके दो, और बड़ी खुशी खुशी वो सर्व भी कर रहा था। तो इस तरीके से बच्चे बिज़ी भी रहते हैं और बच्चों का मन भी लगता है घर में, क्योंकि गर्मियों में काफ़ी बड़े दिन होते हैं, और इस तरीके से अगर हम बच्चों को बिज़ी रखेंगे तो बच्चों का कब दिन निकल जाएगा पता भी नहीं चलता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे बाहर नहीं जा पाते हैं और बच्चों का बिल्कुल भी मन नहीं लगता है घर में।
तो गाइज़ यहाँ पर देखिए लंच करने के बाद मैंने अपने बेटे को थोड़ा सा, अगर बच्चा सोता है तो बच्चे को थोड़ी देर आधे घंटे के लिए सुला दीजिए दोपहर में। अगर बच्चा नहीं सोता है तो बच्चे को दोपहर के टाइम पे या फिर जब सो के उठता है तो उसे एक्टिविटी का काम दीजिए, क्योंकि हॉलीडे होमवर्क में एक्टिविटी का भी हॉलीडे होमवर्क स्कूल में मिलता है। क्योंकि दोपहर में बच्चों का पढ़ाई में मोस्टली बच्चों का मन नहीं लगता है, तो बच्चे एक्टिविटी में बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। लेकिन जैसे कई बच्चे नानी के यहाँ दादी के यहाँ ज़रूर जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में। तो इस तरीके जब भी नानी के यहाँ दादी के यहाँ बच्चे छुट्टियों में जाते हैं तो वहाँ पर तो कोई भी पढ़ाई नहीं करता है बच्चा नानी के यहाँ दादी के यहाँ। तो अगर आप इस तरीके से एक्टिविटी का जो भी हॉलीडे होमवर्क है तो वो आप नानी के यहाँ दादी के यहाँ लेके जाएंगे ना, तो कब हॉलीडे होमवर्क फिनिश हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि सीरियस बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं नानी के यहाँ दादी के यहाँ, तो अगर पूरे दिन खेलते ही हैं बाहर, तो इस तरीके से अगर हम एक्टिविटी का हॉलीडे होमवर्क लेके जाएंगे ना नानी के दादी के यहाँ, तो कब हॉलीडे होमवर्क ख़त्म हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। तो गाइस यहाँ मैंने आउटडोर गेम के लिए अपने बेटे को भेज दिया था शाम के टाइम पे, क्योंकि थोड़ा सा एक्टिविटी का काम उसने कर लिया था, तो शाम के टाइम पे ज़रूर आउटडोर गेम के लिए बच्चे को भेज देना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे भी खुश रहते हैं, बच्चों की हेल्थ के लिए भी आउटडोर गेम अच्छे रहते हैं और ग्रोथ भी होती है बच्चों की। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए मदर्स डे था, तो बेटे ने मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट दिया और विश किया। जो मेरी फेवरेट चॉकलेट लेके आया वो, और मुझे पता भी नहीं चला कब लेके आ गया वो। तो बड़ी अचानक से उसने मदर्स डे विश किया मुझे, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि आज मदर्स डे है। तो गाइज़ इस तरीके से बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड भी करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को थोड़ा टाइम देना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। तो यहाँ देखिए वो कैसे एक्टिंग कर रहा है वो, क्योंकि उसे पता है कि वीडियो शूट हो रहा है। तो गाइज़ रात के डिनर के बाद मैं उसे मैथ का जो सब्जेक्ट होता है वो करने के लिए बोलती हूँ मैं उसे, और थोड़ा सा टाइम स्पेंड भी करती हूँ अपने बेटे के साथ रात के टाइम पे, तो बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है। तो इस तरीके से हम टाइम मैनेजमेंट रखेंगे गर्मियों की छुट्टियों में, तो बच्चा भी खुश रहेगा, और कब गर्मियों की छुट्टियाँ में उसकी खुशी खुशी चली जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। तो गाइज़ अब मैं आपसे शेयर करूँगी कि जब मेरा बेटा छोटा था, LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में था, तो मैं क्या रूटीन रखती थी गर्मियों की छुट्टियों में अपने बेटे का। तो गाइज़ जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक साथ ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाते हैं एक बार में, तो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं जब मेरा बेटा छोटा था तो मैं घर के जो ज़रूरी काम थे मॉर्निंग में सबसे पहले उन्हें ख़त्म करती थी, और फिर अपने बेटे को नाश्ता वगैरह कराने के बाद लेकर बैठती थी, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ बैठना पड़ता है, वो अपने आप नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा सा हॉलीडे होमवर्क करा दिया और थोड़ा सा पढ़ा दिया उसको, और जब मुझे लगा कि वो बोर हो रहा है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो मैं उसे छोड़ देती थी, फ्री छोड़ देती थी खेलने के लिए। तो फिर इस तरीके से जो है फिर मैं दोबारा अपना जो भी पेंडिंग काम था घर का वो कर लेती थी, और जब मुझे लगता था ना कि उसका माइंड फ्रेश है, तो फिर मैं दोबारा उसे लेकर बैठ जाती थी। इस तरीके से मैं टुकड़ों में करवाती थी काम, उसका हॉलीडे होमवर्क और पढ़ाई का काम। तो कब उसका काम ख़त्म हो जाता था, हॉलीडे होमवर्क और सिलेबस, पता भी नहीं चलता था, क्योंकि बच्चे जो है छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं हॉलीडे होमवर्क करने में या फिर पढ़ने में। तो गाइज़ इस तरीके से हम बच्चों का गर्मियों की छुट्टियों में टाइम टेबल बनाएंगे ना, तो बच्चों की कब हॉलीडे होमवर्क भी टाइम से फिनिश हो जाएगा और सिलेबस भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और कब खुशी खुशी बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां निकल जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। तो गाइज़ यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।